क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। अब ये जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ये है आपका मैथ पढ़ने का मकसद। आप क्लास में अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैम हमने मैथमेटिक्स का क्या करना है, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, और इससे पहले आप लिमिट पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें, लिमिट जो है इस डेरिवेशन में यूज़ होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब आगे जाएंगे केमिस्ट्री में, आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री या किस में, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होगी। तो सबसे ज़्यादा डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको ये मैथ, स्पेशली ये जो चीज़ हम करने वाले हैं, ये तो आपको हर सूरत आनी चाहिए। इसके बगैर आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, वो आप सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। उसके क्वेश्चन, जो उसकी इक्वेशंस होंगे आगे जाके ना, इसके बगैर आपकी वो सोल्व नहीं हो सकेगी। इस चीज़ को, अब जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। इसके बगैर आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकेंगे। और फिर जब देखेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप दोबारा से अपने नोट्स खोल के देख रहे होगे कि ये हमने कैसे किया था, ये क्या रूल था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन, इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें केमिस्ट्री को छोड़ के, तो मैथमेटिक्स में भी ये इटसेल्फ भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री के अलावा मैथमेटिक्स में भी हर जगह, हर पॉइंट पे ये डेरिवेशन, इंटीग्रेशन यूज़ होती है, ठीक है। तो ये एक बेस है डेरिवेशन, इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछे क्या डेरिवेशन होती है, तो अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं डेरिवेटिव। सबसे पहले इसके कुछ डेरिवेटिव को हम डिनोट किससे करते हैं, मैं आपको ये बता दूं। डेरिवेटिव, इसकी जो नोटेशंस होती हैं वो होती है dy ओवर dx। ये एक नोटेशन है, ठीक है। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं df ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको, बहुत कम ये नोटेशन यूज़ होता है ऐसे, ठीक है। या फिर हम इसको, ज़्यादातर एक ये नोटेशन यूज़ होती है इन दोनों में से, और एक नोटेशन ये यूज़ होती है एफ प्राइम एक्स, ठीक है ना, एफ प्राइम एक्स, एफ डैश एक्स, एक ये नोटेशन यूज़ होती है। या फिर कभी कभी हम ये नोटेशन भी यूज़ कर लेते हैं। इन सब का मतलब है डेरिवेटिव, ठीक है ना। डेरिवेशन, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी मतलब कि जो भी फंक्शन दिया गया उस होल का, ओवरऑल का डेरिवेटिव, ठीक है, ये होता है। ओके, सबसे पहले हम करेंगे, हमें कोई भी फंक्शन दिया गया होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है फंक्शन, उसका हमने ना डेरिवेटिव फाइंड करना होता है कि उसका डेरिवेटिव क्या है। तो सबसे पहले हम उस डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम स्टार्ट करते हैं। लिखती हूँ फाइंडिंग एफ प्राइम एक्स, या एफ डैश एक्स हम अक्सर कह देते हैं, लेकिन इसको पढ़ते एफ प्राइम एक्स ही है। फाइंडिंग एफ प्राइम एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। डेफिनेशन अप्लाई करते हुए किसी भी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। अब सपोज हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या स्टेप करना होगा? सबसे पहले स्टेप 1 आप लिख लें यहाँ पे। हमने क्या करना है, जो x है ना, इसके साथ हमने x प्लस डेल्टा एक्स ये ऐड कर देना। या फिर कभी कभी कहीं कहीं हम ये यूज़ करते हैं, ये डेल्टा है ना, डेल्टा एक्स की जगह हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ऐसे भी हम कह लेते हैं, ठीक है, हमारी मर्ज़ी है। तो फिलहाल अभी डेल्टा एक्स यूज़ करते हैं, अगर आप एच भी यूज़ कर ले तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया होगा, जहाँ जहाँ पे उस फंक्शन में एक्स होगा, हमने उसके साथ डेल्टा एक्स ऐड कर देना है, फर्स्ट स्टेप। फिर हमने क्या करना है, स्टेप 2 क्या है, सिंप्लीफाई। हमने किसको सिंप्लीफाई करना है?
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने फाइंड कर लिया और हमें गिवन था एफ ऑफ एक्स, हमने उसको माइनस कर देना है। ठीक है, ये गिवन था, हमने पहले ये चीज़ बनाई, फिर इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, ये हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं डेफिनेशन, बाय यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या है, हमने डिवाइड करना है ये जो हमारे पास टर्म बनी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इस टर्म को हमने किससे डिवाइड करना है, बाय डेल्टा एक्स। सिंपल डेल्टा एक्स से हमने इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू गेट, इसको डिवाइड करना है टू गेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको डिवाइड किया डेल्टा एक्स। फिर हमने ये किया, फिर इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मीन्स इसको हमने सॉल्व करना है। और फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमने करना है, अब आपने लिमिट के तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको लिमिट का पता चल चुका है, लिमिट क्या होती है और लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, फाइंड लिमिट डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और इस फंक्शन पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी ना, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये जो हमारे पास फाइनल टर्म आई है, ये है फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसका फार्मूला ये है। ओके, ये जो हमारे पास आया है इसको हम कह सकते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं DFFERENTI, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन बाय एबनिशियो मेथड, बाय एबनिशियो, या फिर डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, एक ये है, एक ये है और एक ये, हम 3 तरह से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। एक फंक्शन हमें दिया गया है, उस पर हम ये अप्लाई करते हैं, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कैसे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय डेफिनेशन, बाय यूजिंग डेफिनेशन। एक बहुत ही सिंपल फंक्शन लेते हैं जो हमें दिया गया है, एक्स स्क्वायर हमें फंक्शन दिया गया। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना बाय यूजिंग डेफिनेशन। सबसे पहले क्या स्टेप था, मैं यहाँ पर खोल लेती हूँ। सबसे पहला स्टेप था, हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे डेल्टा एक्स ऐड कर देना है। ओके, हमने किया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है हमने वहाँ पे डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक्स और होल का स्क्वायर है। अब सेकंड स्टेप है माइनस एफ ऑफ एक्स करके इसको सिंप्लीफाई करना है, गिवन हमें ये था। ठीक है, फाइंड हमने ये किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे। सेकंड स्टेप है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो कि इक्वल आ गया है एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे उस स्क्वायर का हम फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, हमने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स प्लस 2x। इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, 2x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ डेल्टा एक्स को बना के, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, इसको डिवाइड कर देना डेल्टा एक्स से। हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, और हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये टर्म बनी थी,
इसको हमने डेल्टा एक्स से जब डिवाइड किया तो ये कैंसिल होगी, हमारे पास फिर क्या रह गया 2x प्लस डेल्टा एक्स, सिंपल ये रह गया। ठीक है, अब एंड स्टेप क्या था, हमने लिमिट अप्लाई करनी है और क्या करना है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इस साइड भी हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब क्या है, लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स जब अप्रोचेस टू ज़ीरो आया, ठीक है, ये टर्म ज़ीरो बन गई तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2x। और इस चीज़ को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम f डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये था ना, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो इसको जो डेरिवेटिव है ना, सिंपल फंक्शन ये है, इसको डेरिवेटिव को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं डेरिवेटिव, और जो कि इसके इक्वल होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इन दोनों का मतलब ये है डेरिवेटिव। और हमारा इस फंक्शन जो कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आया है, बाय यूजिंग डेफिनेशन 2x। ओके, हमें एक और फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। इसका मैं आपको जल्दी से बताती हूँ क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी का मतलब है एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन, जैसे हमें यहाँ पे 2 दे सकते हैं, या फिर अगर 3 आ जाए 4 आ जाए, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना, अगर इसके साथ x आ जाए ना तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें से सिर्फ 2 कांस्टेंट होगा। ठीक है, इनको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे c का मतलब यही है कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैं आपको जल्दी स्टेप्स कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, डेल्टा एक्स ऐड किया, यहाँ पे तो एक्स कहीं है नहीं तो ये सिंपल ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स में से ये एफ ऑफ एक्स माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसको इसमें से माइनस किया, सी माइनस सी आ गया, जो कि आ गया 0 के इक्वल। और अब हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में इसको डिवाइड कर देना था, डेल्टा एक्स के 0 को हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो हमारे पास फिर से क्या आ गया 0। और फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देनी थी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे मीन्स कि हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 0 पे, और 0 पे जब लिमिट अप्लाई की ये तो फिर से 0 आ गया। तो मतलब कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी अकेला कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, जब हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, एफ डैश एक्स हम कह सकते हैं किसके इक्वल है, 0 के। ओके, इस तरह किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने बाय यूजिंग डेफिनेशन किया है। ओके, देखें, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया, हमने क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। ये हमें फंक्शन दिया गया है एट एक्स इज इक्वल टू ए। किस पॉइंट पे हमने करना है, एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल वही है बाय यूजिंग डेफिनेशन। अब देखिए फंक्शन हम सबसे पहले लिखते हैं, हमें क्या फंक्शन दिया गया है, हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, अंडर रूट एक्स का। और फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बता दिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, कि मीन का हमने डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है। अब सिंपली जल्दी लिखती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने डेल्टा एक्स ऐड कर देना है। जब मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स ऐड किया तो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है, इसमें से फंक्शन माइनस कर देना है। ये है सेकंड स्टेप जो कि मैं करने लगी हूँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब से ओके, देखिए जब हमारे पास इस टाइप की टर्म्स आ जाती है ना, तो इसका एक मेथड होता है सॉल्व करने का। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप जब लिमिट के क्वेश्चंस कर रहे थे, अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था। हमने इसको कैसे टैकल किया था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, यही बिल्कुल टर्म्स ली, बस यहाँ पे माइनस का साइन था, हमने अंडर रूट के बाद जब वहाँ पे प्लस चेंज कर दिया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से हमने डिवाइड भी कर दिया और प्लस। ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमने माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ तो आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पहले ही बता चुकी हूँ।
कि a माइनस बी आ जाए और a प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, या मतलब कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाए, इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये a है हमारे पास, ये पूरी टर्म, और ये पूरी टर्म b है। अब देखें a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, जो कि मैं लिख रही हूँ। इसका स्क्वायर आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि अंडर रूट एक्स है यहाँ पे, ओवर वही आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, इसका भी अंडर रूट कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास ये टर्म आ गई x प्लस डेल्टा एक्स, और इसके माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या टर्म रह गई? डेल्टा एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये टर्म हो गई। अब ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? हमने इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, और साथ ये क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है? लास्ट स्टेप लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इस पे अप्लाई कर दी, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स क्या है? ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या टर्म रह जाएगी? 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और जो कि किसके इक्वल आ गया है? 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन बन चुकी है, जो कि किसके इक्वल है? एफ डैश एक्स किसके इक्वल आया है हमारे पास? 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। अब आप देखें यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। इस पॉइंट पे f की जब वैल्यू पॉइंट ये होगा, x जब a पे होगा, तब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हमने इसका डेरिवेटिव तो फाइंड कर लिया है, उन्होंने कहा है एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो मीन्स हम x की जगह a पुट कर देंगे। अब तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f डैश, यहाँ पे भी a पुट किया, इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए कहा गया था ना, तो हमने ये कर लिया। तो ये हमारे पास आया है आंसर इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। और एक और चीज़, मैंने यहाँ एंड पे एक्स इज इक्वल टू ए पुट किया। अगर आप चाहें आप स्टार्टिंग में भी एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम स्टार्टिंग में डेरिवेटिव यूज़ करें तो वह एक अलग केस आ जाता है। जैसे एक हम बात करते हैं अल्टरनेटिव डेफिनेशन, ये है अल्टरनेटिव डेफिनेशन। इसमें क्या किया गया है? उसमें तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स करते थे ना। तो एक डेफिनेशन, जैसे अगर कांस्टेंट फंक्शन आ जाए इस टाइप का, तो हम ये डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एक फॉर्म ये भी है अल्टरनेटिव डेफिनेशन की, आप मतलब ये भी देख लीजिएगा, लेकिन वो यूज़ कर लें या ये इसको लेके बाद आप ज़्यादातर वही यूज़ करिएगा। ठीक है, ये हर किसी केस में ये डेफिनेशन अप्लाई हो रही है जब हम पॉइंट बात कर रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू ए। तो लेकिन आप ये डेफिनेशन भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये इस तरह की भी कोई फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी एक डेफिनेशन ही है डेरिवेटिव की।